हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 30 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने राज्य नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिया? तो ये दिया है राजस्थान की सरकार ने। सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और आपको बता दूं, ये जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2022 में। और अग्निपथ स्कीम के अंडर जो सोल्जर रिक्रूट किए जाते हैं उनको बोलते हैं अग्निवीर, और इनका टेन्योर होता है 4 साल। इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ एपोफिस सुंदर ग्रह के अध्ययन के लिए सहयोग किया? तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। कब बनी थी? 1975 में। इसरो बनी थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अभी इसके 10वें चेयरमैन है एस सोमनाथ। भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं और डिजिटल समाधानों के लिए किस कंट्री के साथ समझौता किया? तो ये क्या है? लाओस कंट्री के साथ। कैपिटल क्या है? वियंटियाना। और मुद्रा क्या चलती है? लाओटियन कीप। लाओटियन कीप। कौन सा देश एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बना? तो ये बना है भारत। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसमें टोटल 9 मेंबर कंट्री हैं और ये बना था 1986 में। और ये एक गैर सरकारी संगठन है, ये भी याद रखना। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है रविंदर कुमार कुंडू को। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ये कब बना था? ये बना था 1978 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। सुंदर पिचई को किस आईआईटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी? आपको बता दूं, सुंदर पिचई का जन्म हुआ था मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु में। और इन्होंने अपनी बीटेक की थी आईआईटी खड़गपुर से। तो आंसर भी है इसका आईआईटी खड़गपुर। इन्होंने अपनी एमएस की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये 2015 से अभी तक गूगल के सीईओ हैं। गूगल कंपनी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1998 में। 2 लोगों ने बनाया था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रीट की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात में। ग्रीट की फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। गुजरात के अभी सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहां पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। एचएस धालीवाल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी नियुक्त हुए? तो ये हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान और निकोबार में टोटल 836 आइलैंड है, जिनको 2 आइलैंड ग्रुप में बांट रखा है अंडमान और निकोबार में। कैपिटल क्या है? कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है शूटिंग से। और मनु भाकर, इन्होंने कौन सी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? यह भी याद रखना, इवेंट का नाम 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में। और आपको बता दूं, ओलंपिक में भारत को 12 साल बाद शूटिंग में मेडल मिला है। लास्ट टाइम मिला था 2012 में। 2012 के ओलंपिक हुए थे लंदन में। और 2012 के ओलंपिक में भारत के 2 एथलीट शूटिंग में मेडल लेकर आए थे, गगन नारंग और विजय कुमार। और आपको बता दूं, शूटिंग 3 टाइप की होती है। एक तो होती है पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, शॉर्ट गन शूटिंग। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यह भी याद रखना। और यह शूटिंग में भारत का 5वां पदक था अब तक का। पहली बार जीता था हमारे पूर्व खेल मंत्री राजवर्धन राठौड़ ने 2004 ओलंपिक में। और दूसरी बार जीता था 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद जीता था 2012 में गगन नारंग और विजय कुमार ने। और अभी 5वीं बार जीता है मनु भाकर ने। मनु भाकर का संबंध है हरियाणा से। हरियाणा में एक जिला है झज्जर। और ये मात्र अभी 22 साल की हैं। और साल 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी जीता था, ये भी याद रखना। हाल ही में रूसी नौसेना दिवस समारोह के लिए भारत का कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा? तो ये पहुंचा है आईएनएस तबर। आईएनएस तबर। और आपको बता दूं, रूसी नौसेना को बने हुए 300 साल कंप्लीट हो चुके हैं।
रूसी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई महीने के लास्ट संडे को, ये भी याद रखना। और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। और एक जहाज का नाम याद रखना आपको, INS शिवालिक। ये अभी अभी जो रिम्पैक युद्ध अभ्यास हुआ था वहां पर गया था। और INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सबसे बेस्ट जहाज डिक्लेयर किया गया है। और INS विक्रांत ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत में बना है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में। तो आंसर इसका INS तबर। हाल ही में बेल्जियन ग्रां प्री किसने जीता? तो यह जीता है लेविस हैमिल्टन ने। लेविस हैमिल्टन अभी तक 105 F1 रेस जीत चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा F1 रेस जीती हैं माइकल शुमाकर ने। तीसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टैपन। इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। रेड बुल। लेविस हैमिल्टन का संबंध है इंग्लैंड से और इनकी टीम का नाम है मर्सिडीज। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है टोक्यो में। टोक्यो में एस जयशंकर ये हमारे विदेश मंत्री हैं और अभी थोड़े दिन पहले हमारे विदेश सचिव बनाए गए हैं, जिनका नाम है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री, इनका भी नाम याद रखना। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर? पोरबंदर में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहां पर? दिल्ली में। और इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। कहां पर है? नई दिल्ली में। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे दिसंबर 1924 से लेकर अप्रैल 1925 तक। महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 1924 के सेशन में। कहां पर हुआ था ये हुआ था बेलगाम में। बेलगाम में। और जो 1925 का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। तो आंसर इसका टोक्यो। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया था? 1973 में। अभी भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। हमारा 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो वो बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कहां पर है? ये है राजस्थान में। हाल ही में दिल्ली में कहा भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में। और जो हुमायूं का मकबरा है उसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला था। अभी भारत में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी हैं। भारत की 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है मोईदाम। मोईदाम कहां पर है? मोईदाम यानी कि दफन टीले, ये है असम में। हाल ही में सिडबी के नए CMD कौन बने? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना था? 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अभी इसके नए CMD बने हैं मनोज मित्तल। मनोज मित्तल। हाल ही में संतोष गंगवार किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए? आपको बता दूं अभी अभी 7 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के, राजस्थान के, असम के, महाराष्ट्र के, मेघालय के, इसके अलावा सिक्किम और तेलंगाना। तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर। मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं CH विजय शंकर। CH विजय शंकर। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं CP राधाकृष्णन। असम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं लक्ष्मण आचार्य। राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं हरि बाबू बागड़े। हरि बाबू बागड़े। और झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं
संतोष गंगवार, तो आंसर इसका झारखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना शुरू की? तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। यहाँ पर रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर सीएम है भजन लाल शर्मा, और अभी अभी नए गवर्नर बने हैं जिनका नाम है हरि बाबू बागड़े। हरि बाबू बागड़े, तो आंसर इसका राजस्थान। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।